अभी कुछ देर पहले एचसीएफ निकालना सीखा। अब आ गया है एलसीएम। एलसीएम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो लोवेस्ट होता है, कम होता है, सबसे कम। कॉमन मतलब होता है साझा, और मल्टीपल मतलब होता है उसका अपवर्त होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर जो हम 6 एंड 9 का अगर जो एलसीएम ढूंढने जाएंगे, 6 एंड 9 का एलसीएम अगर जो ढूंढने जाएंगे, तो ये भी हम लोग किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया अच्छे से देखना और समझना बूझना, सब कुछ अच्छे से होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, 6 और 9 का ये जो मल्टीपल बोलता है, तो मल्टीपल मतलब क्या होता है? उसका अपवर्त मतलब क्या होता है? टेबल। तो आप सभी को याद होगा, 6 का टेबल, 9 का टेबल, सभी को याद होगा। मतलब हम लोगों को बस यहाँ पर क्या पढ़ना है? पहाड़ा पढ़ना है। 6 और 9 का पहाड़ा, मतलब जिस भी इसका एलसीएम जो है, जिस भी संख्या का एलसीएम ढूंढना है, तो हम लोग उधर क्या करेंगे? उसका सबसे पहले हम अगर जो करेंगे तो डिफिनेशन मेथड से करेंगे। ये भी डिफिनेशन मेथड से होता है, डिफिनेशन मेथड। तो डिफिनेशन मेथड जो होगा, उसमें हम क्या करेंगे? तो जो 6 एंड 9 का हम लोग एलसीएम ढूंढ रहे हैं डिफिनेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 6 करेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल। 6 का टेबल तो सभी को आता होगा शायद। जैसे 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, उसके बाद में 24, 30, 36, 42, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक, मतलब पहले 9 का लिख लें। यहाँ पर देखें कि सबसे लोवेस्ट में क्या मिल रहा है। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, यानी 36, 45, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट हो, सबसे कम हो, सबसे छोटा हो, और वो साझा हो, मिल रहा हो दोनों में, और वो क्या हो? मल्टीपल हो। तो यहाँ पर हम लोग उसका अपवर्त, उसका पहाड़ा जो है, हम लोग लिख चुके हैं। और हम देखेंगे सबसे छोटा संख्या जो कि मिल रहा हो, क्या होगा? इधर 6 और इधर 9 है तो नहीं मिला, 12 है नहीं मिला, तो इधर 18 दिख रहा है, इधर भी क्या दिख रहा है? 18। ये दोनों मिल रहा है, और ये सबसे छोटा है। इधर देखो, सबसे छोटा भी है और मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होगा? इधर 18 होगा। इधर आप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, एकदम आसान तरीके से। इसको क्या किया, सबसे पहले 6 है, तो किसी भी संख्या का अगर जो हमको एलसीएम पता करना है डिफिनेशन मेथड से, तो हम उसको क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि उसका मल्टीपल जो है, पहाड़ा है, वो लिख देंगे पूरा। मतलब जहाँ तक आता होगा वहाँ तक लिख दो। और अगर जो, मतलब इधर अब जगह नहीं था, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा, इतना ही लिखा। लेकिन सब हम लोगों का उधर से मतलब नहीं है, हम लोग को सबसे छोटा ढूंढना है, और जो कि मिल जाए। अगर जो देखो कि दोनों में मिल रहा है, तो उसको यहीं पर स्टॉप करके ऐसे डॉट 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 कर दो, तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे छोटा हो और कॉमन हो, तो सबसे छोटा और कॉमन ये 18 है। तो 18 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये आसान तरीके से, डिफिनेशन मेथड से आसान तरीके से हम लोगों ने किया। अभी इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर जो करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड, जो कि एचसीएफ भी इसी प्रकार से हम ढूंढे थे, तो प्राइम फैक्टर मेथड से अगर जो ढूंढने जाएंगे, तो प्राइम फैक्टर मेथड से क्या होगा? कितना कितना था? 6 था और 9 था। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, और इसका आएगा 3 इंटू 3 आएगा। तो इधर हम लोगों ने किया, तो इसका मल्टीपल फैक्टर ऑफ 6 जो हुआ, वो हुआ 2 इंटू 3 हुआ। और जो 9 का फैक्टर होता है, वो 9 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3। तो हम लोगों ने एचसीएफ निकालने के वक्त क्या किया था? जो कॉमन था, जो मिल रहा है, उसको एक बार लिख दिया, बस हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एलसीएम क्या होता है?
एलसीएम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखेंगे तो जो मिल रहा है उसको तो हम लिख ही रहे हैं एक बार, और जो नहीं मिल रहा है जैसे कि ये 2 और ये 3 आपस में नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको भी लिख देंगे 2 और ये 3 भी लिख देंगे। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, तो इसका भी एलसीएम हमको पता हो गया कि कितना होता है, 18 होता है। ऐसे ही प्राइम फैक्टर करके हम किसी भी नंबर्स का एलसीएम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और आगे चलो बढ़ते हैं, आता है इस बार डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आता है तो डिवीजन मेथड में हम क्या देखेंगे कि डिवीजन मेथड में आता है जैसे कि मान लो ये 6 और 9 हमको ढूंढना था, 6 एंड 9 ढूंढना था। 6 और 9 का एलसीएम डिवीजन मेथड से ढूंढना था। तो हम लोग डिवीजन जैसे एचसीएफ निकाले हैं वैसे नहीं करने जाएंगे। इसका डिवीजन अलग तरीके से होता है, जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं ऐसे ही ये एक साथ में करेंगे। 6 और ये 9 एक साथ में प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 2 से दोनों संख्या 2 से डिवाइड जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ 2 से जाएगा और बाकी ये जो 9 होता है वो नहीं जाएगा। तो हम लोग 3 से देखेंगे, 3 से 6 जा रहा है और फिर 3 से 9 भी जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग 3 इधर रखेंगे। 3 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। और अब इससे नीचे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा हो गया और प्राइम फैक्टर में भी आ गया। इसीलिए हम लोग इसको इधर ही इतना ही लिखेंगे। और इसका एलसीएम जब ढूंढने जाएंगे, एलसीएम ढूंढने जाएंगे तो ये जितना भी आ रहा है अंक, ये 3, 2 और ये 3, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो ऐसे ही आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। इधर देखो, आप लोग इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए डिफिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, जो कि हम लोग उसका कुछ नहीं, बस सिर्फ पहाड़ा पढ़े हैं, टेबल पढ़े हैं, 6 का टेबल पढ़े हैं, फिर 9 का टेबल पढ़े हैं। फिर जो दोनों में जो सबसे छोटा और कॉमन हो, जो सबसे छोटा हो और जो मिल रहा हो उसको हम एलसीएम मानेंगे कि वो हमारा एलसीएम हो गया। ऐसे ही दूसरे नंबर में हम प्राइम फैक्टर मेथड से देखें। प्राइम फैक्टर मेथड से देखने के बाद में हमको प्राइम फैक्टर करना पहले से मालूम होगा, शायद आप लोगों को सभी को आता होगा। तो इधर हम लोग देखें तो जो कॉमन है वो भी हम लोग एक बार लिखें, 3 कॉमन है एक बार लिखे, और जो कॉमन नहीं है जैसे कि 2 और 3 तो उसको भी हम लोग क्या क्या मल्टीप्लाई किए, उसको भी हम लिखेंगे एलसीएम में। तो ये हुआ 18 आ गया, इसका भी एलसीएम ऐसे ही। और डिवीजन मेथड से हम जब करेंगे तो ये एचसीएफ जैसा नहीं होता, इसको प्राइम फैक्टर ही करेंगे पर दोनों एक साथ में रख के करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 से डिवाइड स्टार्ट किया तो 2 से तो 6 जा रहा है लेकिन 9 नहीं जा रहा है। तो हम ऐसा संख्या चुनेंगे कि दोनों को डिवाइड करें, ऐसा संख्या नहीं चुनेंगे कि सिर्फ एक को डिवाइड करे और एक को ना करे। तो हम लोगों ने 3 लिया, 3 जो है तो वो 6 को भी डिवाइड कर देगा और 9 को भी डिवाइड कर देगा, इसलिए 6 को डिवाइड करके यहाँ 2 आया और 9 को डिवाइड करके 3 आया। और हम लोगों ने ये 3 इंटू 2 इंटू 3 करके 18 एलसीएम निकाल लिया। तो अगर जो आप भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ये सब लोग आज बुझ चुके हैं। अगर जो कोई भी क्वेश्चन हो मन में, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको सुझाव दे सकते हैं अथवा पूछ सकते हैं, कुछ भी कोई प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इधर हर एक नया दिन हर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे हम लोग। और इधर अच्छे से सब कुछ अच्छे तरीके से सीखेंगे, सजीले तरीके से सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।